जय जय सतगुरु आरती तेरी। जय जय सतगुरु आरती तेरी। निर्मल दृष्टि कर जिनु मेरे। जय जय सतगुरु आरती तेरी। तारतम ज्ञान हाथ कर लीन्हो। क्षीर नीर को निर्णय कीन्हो। जय जय सतगुरु आरती तेरी। पिंड ब्रह्मांड लखाए दो। जहाँ पूरण ब्रह्म बिन और नहीं कोई। मोह तत्व उपजो है सोई। जो उपजो सो तो रह्यो न कोई। जय जय सतगुरु आरती तेरी। जय जय सतगुरु आरती तेरी। बैठे सिंहासन श्री जुगल बिहारी। जुगल बिहारी पिया नवल बिहारी। जय जय सतगुरु आरती तेरी। जय जय सतगुरु आरती तेरी। छवि निरखत श्री महामते बलिहारे। छवि निरखत श्री सतगुरु बलिहारे। जय जय सतगुरु आरती तेरी। जय जय सतगुरु आरती तेरी। जय जय सतगुरु आरती तेरी। सिफत तो सारी शब्द में सौदे तबक के माए। कलाम अल्लाह न्यारा सबन से सो क्यों कहूँ सिफत जुबाए। तामे सिफत सोफी मोहम्मद की। यहाँ की गरीबा गिरो की सिफता। सो कर सिकाय मत्र लोक को यही खाबन आखरत। सो बतन लिखे इशारत पाइए खुलिया की कहता। उपले माइन न पाइए जो अनेकों डराओ मत। गोस कुतब पैगंबर औलिया अम्बिए कई नाम। ताए कई विदक दे बुजर किया साहेब के सामान। सो सिफत सब मोहम्मद की सो मोहम्मद कयो जो श्याम। अबला कर दो दीन में यही बुजुर्ग मोहम्मद नाम। यहाँ बिद गिरह के नाम लिखे आने का। जिदे जो दे नाम पर सिपता पर गिरो एक की एक। जिनकी भी है तपसीरा सुनियो गिरह मोमिना। मारपत दरवाजा खोलिया दिल दी जो नजर उताना। गिरो एक बुजुर्ग कहीं रोआ लाए तिन पारा।
इत जादे पैगंबर दो भये, एक नसली और नजारा। तिनसे राह जुदी हुई, गिरों दोए हुए झगड़ा। एक और दे दिन 14 के, उतरी किताबे तुझे पारा। सो भाई न माने किताब को, रोशनाई धापे फेर फेरा। तब आया तुझे परम मद, सब किताबे लेकर। यही फिर काना जी कहा, दैसा यदि फुरमाना। एक नाजी नारी बहतर, यही नाजी की पहचाना। यही गिरों खासी कही, जिनमें मोहम्मद पैगंबरा। हकीकत मार्फत खोल के, जाहिर करी आखर। जब खोली हकीकत मार्फत, तब महजब हुए सब एका। तब सबके दिल धोखा मीत्या, हुए रोशन पाए विवेका। ये ती बातें कुरान में, बिद बिद करी रोशना। कई नाम दर दय बुजर किया, सो बल मोहम्मद और मोमिना। कहे महामत मुसाफ उमत की, सिफत ना बेजुबाना। तीनों अरसा जीम के, इसे किए बयाना। कहे श्री महामत मुसाफ उमत की, सिफत ना बेजुबाना। तीनों अरसा जीम के, इसे किए बयाना, इसे किए बयाना। चौपाई 15 प्रकरण 121, चौपाई 1750। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन को 121वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। संसार के सभी धर्म ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रशंसा की गई है। उनमें एकेश्वरवाद को महत्व देने वाला ग्रंथ कुरान, अल्लाह कलाम अपना भिन्न अस्तित्व रखता है। इसकी प्रशंसा में किन शब्दों में करूं? इसमें परमात्मा के मित्र सूफी मोहम्मद और उनका विनीत समुदाय ब्रह्मात्माओं की प्रशंसा की गई है और कहा है कि ये ही अंतिम समय की स्वामी होंगे और तीनों लोगों के जीवों को मुक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार के कई वचन कुरान में संकेत रूप में दर्शाए गए हैं। उनका गुणार्थ समझने पर ही उन वचनों का रहस्य समझा जा सकता है। कुरान को पढ़ने वाले चाहे जितनी शक्ति एवं बुद्धि लगाएं, बाह्य अर्थ को देखने के कारण उन्हें यथार्थ की जानकारी न हो पाती, यथार्थ की जानकारी नहीं हो पाती। इस प्रकार का महत्व रखने वाले रसूल मोहम्मद के साथियों और अनुयायियों की कुरान में गोश, कुतुब, पैगंबर, ओली, नबी आदि अनेक उपाधियां देकर प्रशंसा की गई हैं तथा उन्हें खुदा के समान ही प्रतिष्ठा दी गई है। यह संपूर्ण प्रशंसा अंतिम मोहम्मद की है। श्याम स्वरूप श्री कृष्ण जी मोहम्मद कहलाए हैं। आदिकाल से ही हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में इन्हीं मोहम्मद की महिमा का गान किया गया है। इस प्रकार शास्त्रों में विविध रूप से ब्रह्म सृष्टियों के समुदाय का उल्लेख किया गया है। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों की प्रशंसा की गई है, परंतु समुदाय तो वही एक हैं। उनका भी स्पष्टीकरण करते हैं। हे ब्रह्मज्ञाओं, तुम ध्यान से सुनो। अब परम धाम के पूर्ण पहचान के सभी द्वार खुल गए हैं, इसलिए हृदय पूर्वक परम धाम की ओर दृष्टि डालो। कुरान के एक समुदाय ब्रह्म सृष्टि को श्रेष्ठ कहा गया है। उन्हें उपदेश देकर जागृत करने के लिए रूह अल्लाह श्यामा जी के अवतरण सदगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में हुआ। उनके दो पुत्र, एक औरस नसली और दूसरा मानस नजरी हुए। औरस श्री बिहार जी तथा मानस श्री प्राणनाथ जी हैं। इन दोनों की मान्यताओं में समानता न होने के कारण धर्म के दो भिन्न भिन्न मार्ग बन गए। सुंदर साथ भी दो
भागों में बट गया। उनमें से एक पुत्र धर्म के बाह्य अर्थ को लेकर संसार चक्र में घूमने लगे, जबकि दूसरे मानस पुत्र पर अखंड वाणी का अवतरण हुआ। उन दोनों में पहले भाई ने उस ब्रह्म वाणी, रास, प्रकाश, षट्ऋतु आदि को मान्यता नहीं दी एवं बारंबार उस ज्ञान को छिपाए रखना चाहा। तब दूसरे भाई के हृदय में श्यामाजी स्वरूप सद्गुरु सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट करने हेतु विराजमान हुए। इसी मानस पुत्र के समुदाय सुंदर साठ को मुक्ति पाने वाला समुदाय नाजी कहा गया है। इसके साथी कुरान में हैं। कुरान के अनुसार परमात्मा पर विश्वास रखने वाला यही समूह नाजी फिरका अखंड सुख प्राप्त करेगा। शेष 72 नारी फिरका नारकीय दोजखी कहलाएंगे। परमात्मा के प्रति विश्वास नाजी फिरका की पहचान होगी। इस समूह को ही ब्रह्मात्मा का विशेष समुदाय कहा गया है, जिससे अंतिम मोहम्मद प्रकट हुए। उन्होंने ही परमात्मा एवं परमधाम संबंधी ज्ञान, हकीकत और विज्ञान मारिफत को उद्घाटित कर अंतिम समय में प्रकाशित किया। जब ज्ञान और विज्ञान के रहस्य स्पष्ट हो गए, तब सभी पंथ एवं संप्रदाय एक ही धनी के प्रति श्रद्धावान बन गए। तारतम ज्ञान द्वारा सबका भ्रम मिट गया तथा अंतर हृदय प्रकाशमान होने से उनके विवेक जागृत हुआ। इन सभी विषयों को कुरान में विभिन्न प्रकार से बताया गया है। उसमें कई नामों से ब्रह्मांगनाओं की प्रशंसा की गई है। यह सब अंतिम मोहम्मद तथा ब्रह्म सृष्टियों मोमिनों के बल से ही संभव हुआ है। महामती कहते हैं, कुरान में उल्लेखित परमात्मा की वाणी तथा ब्रह्मांगनाओं का प्रशंसा इस जीवा द्वारा नहीं हो सकती। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ईसा ने बताया है कि आखिरी मोहम्मद, ब्रह्म सृष्टि और परमात्मा का संदेश, तारतम वाणी, ये तीनों परम धाम से अवतरित हुए हैं। महामती कहते हैं, कुरान में उल्लेखित परम धाम के वाणी तथा ब्रह्मांगनाओं की प्रशंसा इस जीवा द्वारा नहीं हो सकती। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने बताया है कि आखिरी मोहम्मद, ब्रह्म सृष्टि और परमात्मा का संदेश, तारतम वाणी, ये तीनों परम धाम से अवतरित हुए हैं। ये तीनों परम धाम से अवतरित हुए हैं। चौपाई 15 प्रकरण 1 से 21, चौपाई 1750। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।